जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी लग्नगत जो बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है इसकी। तो बुधादित्य राजयोग जिस राशि में बन रहा है उस राशिपति की हम पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शुक्र इस समय आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं। अब ये मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, शनि के जो होते हैं कारक भी होते हैं, पूरक भी होते हैं। अब बहुत से लोगों के प्रश्न आ सकते हैं कि देखिए शुक्र तो काफ़ी लंबे समय से इस भाव में है, लेकिन शुक्र ने हमें कोई अभी तक अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। देखिए जिन लोगों के बर्थ चार्ट में भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन कुछ ही समय में, बहुत लंबे समय से नहीं। क्योंकि बहुत लंबे समय से लगभग 49 दिन सूर्य, शनि और राहु ने यहाँ पर शापित दोष का निर्माण किया। अब शुक्र और बुध की अगर चर्चा करें तो देखिए ये दोनों ही ग्रह शनि के साथ भी बहुत ही पॉजिटिव रोल देते हैं और राहु के साथ भी बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देते हैं। किंतु क्या हुआ, दो मेजर ग्रह एक साथ बैठे जिससे क्या हुआ, वहाँ पर शापित दोष निर्मित हुआ। शापित दोष ने आपके विभिन्न भावों से आपको बहुत ही विभिन्नता से मतलब कह सकते हैं परेशान किया। अब जिनके, क्योंकि दोनों मेजर ग्रह थे तो ये छोटे ग्रह वहाँ पर अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं दे पाए। अब शापित दोष समाप्त हो गया है, जिसके प्रभाव से क्या 18 मई को शापित दोष प्रभाव है। राहु देव निकलकर आपके कर्म भाव में चले गए हैं। अब यहाँ पर शुक्र के प्रभाव आपके लिए बेहद शानदार रहने वाले। अब यहाँ पर सूर्य और बुध, सबसे पहले तो जान लेते हैं सूर्य और बुध कारक किन चीज़ों के। सूर्य देखिए आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं। आरोग्यता के कारक होते हैं, निरंतर प्रमोशन के कारक होते हैं, स्थायित्व के कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र पे स्थायित्व। कि बहुत से लोग क्या होते हैं, आपने देखा होगा आज यहाँ जॉब कर रहे हैं, कल वहाँ जॉब कर रहे हैं, परसों वहाँ जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब में किसी भी प्रकार की स्थायित्व नहीं होता। स्थायित्व के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। बुध देव की चर्चा करें तो ये बुद्धि के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, कम्युनिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, वाणिज्य के कारक होते हैं, स्टूडेंट्स वर्क के कारक होते हैं, फाइनेंस को दिखाते हैं। वहीं ग्रीनरी के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं, 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं के कारक होते हैं और ज्योतिष अकल्ट विज्ञान के भी कारक होते हैं। शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए लोगों के कारक होते हैं। शिक्षण प्रणाली चाहे वो स्टूडेंट वर्ग हो या फिर शिक्षक वर्ग हो, दोनों ही लोगों के प्रभावित करने का कार्य करते हैं बुध देव। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है, कि बुद्धि ही वो चीज़ होती है जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होगी, आप निरंतर सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे, लेकिन बुद्धि में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज होगा, आप निरंतर होगा जो वो भी गंवाते चले जाएंगे। तो ये बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन देखिए सूर्य और बुध के अलग अलग प्रभाव जब प्राप्त होते हैं तो क्या होता है, दो विभिन्न, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें सफलता और बुद्धि एक साथ जुड़ जाती हैं तो क्या होता है, आपके जीवन में सफलता के घोड़े दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी शार्प होती है। अब देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गज केसरी राजयोग के बाद द्वितीय नंबर का राजयोग जो होता है वो होता है बुधादित्य राजयोग। बुधादित्य राजयोग बेहद महत्वपूर्ण राजयोग होता है। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए लग्न में आपके बनने वाला ये योग यानी कि बुधादित्य राजयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को बेहद प्रभावशाली बनाएगा। जो लोग भी आपके संपर्क में आएंगे आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। आपके विचारों को बहुत ही उत्तम करेगा। आपके विचार एकदम राजा के समान होंगे, कि आपके विचारों में पारदर्शिता भी होगी, सूक्ष्मता भी होगी और व्यक्तित्व भी होगा।
जिसके प्रभाव से क्या होगा कि बहुत से लोग देखिए किसी समस्या का समाधान ढूँढने में बहुत समय लगाते हैं। लेकिन आप क्या है चुटकियों में समस्या का समाधान निकालेंगे और समाधान भी ऐसा होगा जो देखिए प्रभावी होगा। ऐसा नहीं कि बस समाधान दे दिया, हो गया, वो सफल हो या ना हो। लेकिन इस समय समाधान भी आप ऐसा ढूँढेंगे जो प्रभावी हो। आपकी प्रसिद्धि बढ़ती हुई देखी जाएगी, कर्म स्थान पर आपकी इस समय कहते हैं ना पूँछ होगी। जैसे पूँछ कहते हैं ना कि मतलब आपका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली रहेगा कि कर्म क्षेत्र पर आपका ही दबदबा चलने वाला है। लोगों के बीच आपकी शान बढ़ती हुई देखी जाएगी और आपका व्यक्तित्व इस समय लोगों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। स्वयं के प्रति बेहद सजग रहने वाले हैं, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, स्वयं के हाव-भाव, एटीट्यूड के प्रति सजग रहेंगे। आपके व्यवहार में, आपके चाल-ढाल में इस समय एक राजा का जैसा प्रभाव होगा और देखिए इस समय आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी विकसित होगी। इस समय कहें तो अधिकारी वर्ग भी आपके सहयोगी रहने वाले हैं। शासन प्रशासन से किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य अटका हुआ है तो शासन प्रशासन से किसी भी कार्य को निकलवाने के लिए ये बेस्ट समय है। किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जाना चाहते हैं या किसी हाई प्रोफाइल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत बेहतर समय है। इस समय आप उसको पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो आपका बीच में पेंडिंग रह गया है या कार्य आपका रुक गया है, ऐसे कार्यों को स्टार्ट करने के लिए, रीओपन करने के लिए बहुत ही बेस्ट समय कहा जा सकता है। इस समय आपकी बुद्धि का चातुर्य ऐसा होगा कि कोई भी ऐसा नहीं होगा, शत्रु पक्ष भी आपसे मित्रता बनाने के लिए आतुर रहेंगे। जो आपके विरोधी होंगे वो भी आपके साथ हाथ मिलाने को तत्पर होना चाहेंगे। सप्तम दृष्टि का प्रभाव आपके सप्तम स्थान पर जाएगा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोनों ही ग्रहों के पास सिर्फ एकमात्र दृष्टि है सप्तम दृष्टि और सप्तम दृष्टि का प्रभाव जब सप्तम स्थान पर जाएगा क्योंकि सूर्य की विशेष कृपा होती है स्वयं से सप्तम स्थान पर। तो देखिए जीवन साथी के स्वभाव में तो इस समय थोड़ी सी कह सकते हैं कि आपके लिए रूढ़ता आएगी, थोड़ा-सा कटु स्वभाव होने वाला है, लेकिन क्या होगा उनकी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अब जीवन साथी के साथ रूढ़ता क्यों होने वाली है? क्योंकि देखिए सूर्य राजा हैं और सामने वाले जो भी आपका रिलेशनशिप में है, उस रिलेशन में ये कटुता भर देते हैं। क्योंकि स्वयं को अगर देखें सूर्य को, तो सूर्य की भी लाइफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसी के अनुसार देखिए आपके सामने वाले भाव में ये राजा के समान। तो क्या होगा कि इस समय आपके जीवन साथी के अंदर यही भाव होगा कि घर के अंदर जो भी चीज़ें हों वो सिर्फ उनकी मर्जी से हों, उनका ही दबदबा चले। तो देखिए इन चीज़ों को राजा को दबाव से नहीं युक्ति से संभाला जा सकता है। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की अगर चर्चा करें तो डेली इनकम में किसी भी प्रकार से उनको व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो देखिए अब वो समस्या दूर होगी। अधिकारी वर्ग उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे या वो नई जॉब की तलाश कर रहे थे, तो अब तलाश आपकी समाप्त होगी। चर्चा करें उन लोगों की जो लोग किसी भी तरीके से कहते हैं ना कि नया बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं या बिज़नेस में वृद्धि करना चाहते हैं, बिज़नेस का विस्तार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल ज़बरदस्त कहा जा सकता है। ग्रीनरी से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल कहा जा सकता है। इस समय आपकी फाइनेंस संबंधी समस्याओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहते हैं, उसके लिए उपयुक्त समय है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो देखिए बहुत से लोग कहते हैं हमको प्रभाव नहीं मिल रहा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगी कि देखिए 100% लाभ उनको मिलता है जिनकी इन ग्रहों की महादशा चल रही होती है। 70% लाभ उन लोगों को मिलता है जिन लोगों के जीवन में इनमें से किसी ग्रह की 70% महादशा चल रही होगी। क्षमा करें अंतर्दशा चल रही होगी और 60% लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इनमें से किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। 40% लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों की किसी भी प्रकार से प्राण दशा चल रही होगी और 20% लाभ उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों को सूक्ष्म दशा चल रही होगी। तो इस बेसिस पर इनके हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो देखिए अब इनके जिन लोगों के बर्थ चार्ट में कोई भी ग्रह विषम होगा उनको इनके उपाय करने चाहिए। सूर्य के लिए ओम गृणी सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम बूम बुधाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें।
सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः अर्घ देने की आदत डालें। अब देखिए, अर्घ देने की विधि मैंने काफ़ी लंबे समय पहले बताई थी, आज एक बार फिर से बता दे रही हूँ। तांबे का पात्र लीजिए, उसमें जल भरिए, लाल पुष्प डालिए, थोड़ा-सा गुड़ डालिए, 8 दाने अक्षत के डालिए, लाल चंदन डालिए और 12 दाने लाल मिर्च के डालिए। ओम घृणी सूर्याय नमः का 12 बार जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दें और बीच में 2 बार आपको परिक्रमा करनी है। क्योंकि सूर्य को अर्घ जो है 3 बार में दिया जाता है और इसको अर्घ देने के लिए एक पर्टिकुलर समय का चुनाव करें, जबकि आप प्रतिदिन उसी समय पर जल दे सकें। बहुत से लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठे तो 4 बजे जल दे दिया, 10 बजे उठे तो 10 बजे जल दे दिया और 12 बजे उठे तो 12 बजे जल दे दिया। ऐसा जल जो होता है आपके लिए प्रभावी नहीं होता है। निश्चित समय, कोई भी निश्चित समय ले लीजिए। सपोज कीजिए आपने 5 बजे लिया, 5 बजे से ने में 15 मिनट कम है तब आप जल दे सकते हैं, या 5:15 तक। ये आधा घंटा समय जो होता है इधर-उधर हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत अधिक समय आप इधर-उधर करते हैं तो फिर आपको विशेष पूजा का लाभ नहीं प्राप्त होता है। बुध के लिए हरी मूँग कबूतरों को खिलाएँ, हरे रंग की सब्जियाँ धर्म स्थान पर दान करें। बहन बुआ बेटी को बुधवार के दिन कोई भी मीठी वस्तु आप खिला सकते हैं। अगर बहन बुआ बेटी पास में नहीं है तो आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं पर भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। किन्नर समाज को समय-समय पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें उपहार स्वरूप भेंट करें। हरी सब्जियाँ जितनी ज़्यादा संभव हो सके धर्म स्थान पर दान करें। 3 मूली सोते समय अपने सिरहाने रख लीजिए मंगलवार को। एकदम साफ-सुथरी क्लीन मूली होनी चाहिए और बुधवार को प्रातः उठकर इन्हें धर्म स्थान पर दान कर दीजिए। इनमें से कोई भी उपाय करके आप इन ग्रहों के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब देखिए, बुधवार के दिन आप गणपति भगवान को भी 3 दुर्वा